खबर है ये कि मंत्री विजय शाह पर एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके स्ट्रांग इंडिकेशन है कि एफआईआर के लिए हरी झंडी दे दी गई है और कभी भी ये खबर आ सकती है कि एफआईआर हो गई है। कोर्ट की दी गई टाइमलाइन खत्म हो गई है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस की ये दलील हो कि एफआईआर हमने स्टिपुलेटेड टाइम के भीतर ही कर ली थी, क्योंकि उसका टाइम जो एफआईआर पर दर्ज होगा, हो सकता है इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया गया होगा। कोर्ट ने 4 घंटे में एफआईआर करने के दिए थे आदेश। एफआईआर दर्ज न होने को कोर्ट की अवमानना की बात भी कही थी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी। विवादित बयान के बाद हुआ बहुत जमकर विरोध। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया और महू के मानपुर थाने में इस समय मीडिया की भी भीड़ है और किसी भी क्षण यह खबर आ सकती है कि कोर्ट के निर्देश के परिपालन में एफआईआर दर्ज हुई। सीधे चलेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज। जो इंडिकेशंस हैं कि दोनों चीजें कभी भी घट सकती हैं, कुर्सी भी जा सकती है और एफआईआर भी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है शरद जी कि विजय शाह की कुर्सी जा रही है। मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, विजय शाह की कुर्सी जा रही, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश के संगठन ने यह तय कर दिया है, सत्ता ने तय कर दिया है कि विजय शाह को इस्तीफा देना होगा। तो किसी भी पल वो पत्र भी हमारे सामने आ सकता है जब हम ये कहेंगे कि विजय शाह का इस्तीफा हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री बेंगलुरु में है और बेंगलुरु से जैसे ही लौटेंगे, मुझे लगता इस तरह की खबरें हम सबके सामने होंगी। इस बीच में सत्ता संगठन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व से भी बात हुई है। और बंसल न्यूज के पास इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विजय शाह का इस्तीफा होने जा रहा है, यानी उनकी कुर्सी छिनने जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी खबरें आ रही सामने कि हो सकता है कि इस्तीफा के बाद एफआईआर दर्ज हो जाए। एफआईआर दर्ज ये जरूरी नहीं है कि पहले होगी, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आज उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए, वरना कल हम खुद इस पर निर्णय लेंगे। तो उससे पहले ये जरूर है कि आज एफआईआर दर्ज तो होना ही होगा, लेकिन ये खबर भी आ रही है कि पहले कुर्सी जाएगी फिर एफआईआर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि विजय शाह की कुर्सी जा रही है और संभावना ये भी व्यक्त की जा सकती है कि सत्ता के साथ संगठन से भी उनकी छुट्टी होगी। बहुत गंभीरता से लिया है केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले को और ये साफ कहा है कि ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, राष्ट्र को लेकर हम सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे में हमारी बहन के साथ जिस तरह की टिप्पणी की गई है वो ठीक नहीं है और इसीलिए विजय शाह की कुर्सी जाना तय है। बस सूचना आना बाकी है। बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि विजय शाह की कुर्सी कभी भी जा सकती है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, जो हमारे साथी बता रहे हैं, सीनियर हमारे साथी मनोज बता रहे हैं, जो इस समय खुद बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और उनके पास स्ट्रांग इनपुट है केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन की तरफ से कि अब विदाई तय हो चुकी है विजय शाह जी की। और हमारे पास ये भी इनपुट है कि एफआईआर भी लगभग दर्ज हो चुकी है, सिर्फ उसका डिक्लेरेशन बचा है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस समय के कि कुर्सी जा सकती है क्या, जाने की लगभग 100% तैयारी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उनके विरुद्ध जो एफआईआर थी वो भी लॉन्च कर ली गई है, उसका डिक्लेरेशन अभी नहीं किया गया। जो भी कारण हो, बीजेपी में जो भी सोचा जा रहा हो, तो अब का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि विजय शाह की कुर्सी जा रही है और एफआईआर भी हो चुकी है या होने जा रही है। तो दोनों महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता रहे हैं कि विजय शाह की कुर्सी कभी भी जा सकती है। कोर्ट की टाइमलाइन खत्म हो गई और कोर्ट ने साफ कहा था कि 15 मई को हम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो नहीं सकता। और स्टेट हेडक्वार्टर से जो खबरें हैं कि डीजीपी साहब ने इसको लेकर हरी झंडी बहुत पहले दे दी है और अब किसी भी समय खबर आ सकती है। तो देश के सम्मान, स्वाभिमान और सेना तीनों पर टिप्पणी, जाति को लेकर कहीं ना कहीं एक विभाजनकारी टिप्पणी कोर्ट ने मांगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित और भद्दे बयान की वजह से मंत्री विजय शाह चौतरफा घिर गए। एक तरफ कांग्रेस ने विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी विजय शाह से बात की। ताजा अपडेट ये है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया और मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ कड़ी टिप्पणी भी की।
कोर्ट ने विजय शाह के बयान को अलगाववादी यानी विभाजनकारी, डिवीजन से जुड़ा माना, कम्युनल बेस पर। यह बहुत खतरनाक बात है। जो आतंकियों ने जो काम किया था, लगभग वैसी बात की कोर्ट ने। इस देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहना पूरी तरह गलत है और ये न सिर्फ एक डिवीजन करने वाला स्टेटमेंट है, बल्कि ये देश की सेना, देश की एकता, अखंडता का भी अपमान है। वहीं बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी नाराजगी जताई है और विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ। तो ये मंत्री जो विजय शाह हैं, इन्होंने महू में आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में, हलमा जिसका नाम था, यह आदिवासी समाज का एक कार्यक्रम था जिसका नाम था हलमा, वहां उन्होंने ये विवादित बयान दिया। कर्नल सोफिया का नाम लिए बिना उन्होंने विवादित टिप्पणी की। बीजेपी कार्यालय ने मंत्री को तलब किया, वीडी शर्मा ने नाराजगी जाहिर की, सीएम ने बात की, नड्डा ने मामले पर मध्य प्रदेश संगठन से रिपोर्ट मांगी। विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने माफी मांगी, लेकिन अंदाज बड़ा कैजुअल था। तो ये बात है। और वो बयान हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, अगर आपके जहन में ये बात बार बार आ रही है, तो हम उसको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि ना वो दिखाने लायक पहली बार था और अब तो सवाल ही नहीं उठता है। जो देश के स्वाभिमान, सेना और कहीं ना कहीं विभाजनकारी सोच का प्रतिनिधि, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। तो ऐसे बयान को हम नहीं दिखा सकते हैं। बिटवीन द लाइंस जो चीजें हैं हम आपको बता रहे हैं। बंसल न्यूज ने सिंस द वेरी फर्स्ट डे इस बयान को देखकर, इसके चरित्र को देखकर इसे न दिखाने की बात मानी थी। विवादों से पुराना नाता है विजय शाह का। 2013 के विधानसभा चुनाव में विवादित टिप्पणी की थी शिवराज सिंह जी के परिवार को लेकर, उनके परिवार की एक महिला सदस्य को लेकर, बल्कि उनकी पत्नी को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये माना गया था कि उनकी मंत्रिमंडल से विदाई भी हुई थी। साल 2020 में एक्ट्रेस कोरिया डिनर का ऑफर था, इसको लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो अजीब थी। विद्या बालन के खिलाफ उन्होंने यहाँ एक शेरनी फिल्म की शूटिंग थी, उसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो शायद कुछ उसमें मसला ऐसा था, मुलाकात करना चाह रहे थे या क्या प्रसंग था। बालाघाट के जंगलों में चल रही थी ये फिल्म की शूटिंग। यशोधरा राजे सिंधिया ने भी शाह पर जताई थी आपत्ति और मंच पर एक महिला के सामने उनके बैठने के तरीके पर जताया था ऐतराज। 1998 में एक टीआई को थप्पड़ मारने को लेकर भी विवादों में आए थे। तो विवादों से पुराना नाता है। टिप्पणियां उनकी कई बार मर्यादा की सीमाएं लांघती रही हैं। एक्शन भी